हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हमारे तरफ से खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए। खूब तरक्की कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए और जितना हो सके पढ़िए, मन लगा पढ़िए, खूब मन लगा पढ़िए, ताकि आपको लोग इतना देखे कि इतना पढ़ रहा है बच्चा, कितना तेज होगा पढ़ने में, कितना तेज होगा पढ़ने में। इसलिए कहा जाता है कि मुसीबतों से बैठकर हर कोई बैठ जाता है, पर जो मुसीबतों से हार नहीं मानता वही असली शेर कहलाता है। आप लोग लोमड़ी नहीं हो, आप लोग शेर हो। आप लोग गीदड़ नहीं हो, आप लोग शेर हो। इसलिए मुसीबतों से आप लोग हार कर बैठने वाले नहीं हो। चाहे हमको काबिलियत अपने अंदर इतनी बढ़ाओ, काबिलियत अपने अंदर इतनी बढ़ाओ कि आपको रोकने के लिए कोशिशें नहीं, साजिश रचनी पड़े, कि आपको रोकने के लिए कोशिशें नहीं, साजिश रचनी पड़े। तो हमको जो बोलना था हमने आप लोगों को बोल दिया। अब अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने साथियों को भी शेयर करें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूँ कक्षा 10वीं, जो कि हमारा फिजिक्स है, जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस पार्ट में, इस 4 पार्ट में हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे। फिर चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से, प्रकाश का अपवर्तन से और प्रकाश के परावर्तन से जो वीवीआई टॉपिक हमको, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन जो निकल रहा है, उसको हम आप लोगों को बता देंगे। तो फिर आगे हम अगला चैप्टर मानव नेत्र में प्रवेश करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को वो बता देंगे। तो चलिए, अब जो हमारा सिलेबस है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस है फिजिक्स, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, उत्तल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। पहले ये जान लीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो चलिए, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। फिर लेंस सूत्र आएगा, फिर आवर्धन आएगा, फिर डायोप्टर आएगा। बस यही 3-4 टॉपिक है जिसको हमें आप बताना बाकी रह गया है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन भी है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश यानी कि खाली स्थान होती है तथा अवतल, देख लीजिए आराम से, अवतल लेंस की फोकस दूरी खाली स्थान होती है। यहाँ हमको क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है तो हमको हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, प्यारे मेरे भाई एवं बहनों? यहाँ क्या हो जाएगा? धनात्मक। अब देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमने अभी जस्ट बताया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसकी फोकस दूरी धनात्मक अर्थात प्लस में होगी, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक अर्थात माइनस में होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, लेंस सूत्र हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। लेंस सूत्र, लेंस में जो वस्तु दूरी u होती है, प्रतिबिंब दूरी v होती है और फोकस दूरी f जो होती है, उसको एक संबंध के रूप में दर्शाया गया है। उसका जो संबंध बनता है उसको एक सूत्र के रूप में दिखाया जाता है। उसी सूत्र को हम लेंस सूत्र कहते हैं। वही बात हम यहाँ लिखे हैं, वही बात हम यहाँ लिखे। देखिए क्या लिखा है मैंने कि लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है, जिसे लेंस सूत्र कहा जाता है। लेंस सूत्र हमारा भाई लोग यही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप लोग देख लीजिए, इसको हम दे देंगे आप लोगों को PDF के रूप में। अगर आपको हमारे जितना भी हम बात पढ़ाते हैं उसको PDF के रूप में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हम जितना भी PDF डालते हैं आप देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं होंगे, फिर लेट से ज्वाइनिंग होंगे तो पहले जो PDF डाला गया है वो आप नहीं देख पाएंगे। तो इस PDF को देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या? तो वो आता है हमारा आवर्धन। आवर्धन आता है। तो चलिए आवर्धन से हम स्टार्ट करते हैं। आवर्धन, डायोप्टर, 2 टॉपिक और रह गया है। तो चलिए अब हमें आवर्धन स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आवर्धन का टॉपिक आता है। तो आवर्धन का जो टॉपिक आता है उसको जरा देख लें।
तो बात वही रहेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जैसा कि पहले हमने लिखा था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या हमने लिखा था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दर्पण वाले में इसमें भी सेम टू सेम वही लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि प्रतिबिंब, एक बार आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए इस टॉपिक को हम लिखकर भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन उसमें टाइम बचता है। फिर भी अगर आप लोग बोलते कि नहीं आता है इसलिए लिख लेता है पहले, तो इसलिए मैं उस टॉपिक को पहले लिख देता हूँ। लेकिन आप क्या पता आप लोगों के अंदर नकारात्मक भाव हो, लेकिन नहीं रहना चाहिए ऐसा नकारात्मक भाव। ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आप लोगों का टाइम बचे इसलिए हम उस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा। जब अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जब अनुपात को आवर्धन कहते हैं तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर v/u। उसमें -v/u होता था। ध्यान रखना कि दर्पण वाला में -v/u होता था और इसमें v/u होगा। समझ गए ना। ये हमारा एक संबंध आता है, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। लेंस का आवर्धन, इसी संबंध को हम कहते हैं। अब चलिए एक टॉपिक आता है हमारा डायऑप्टर का। एक हमारा टॉपिक क्या आता है, डायऑप्टर का। तो वो टॉपिक भी हम लिख लेते हैं कि किसी लेंस की क्षमता, उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। किसी लेंस की क्षमता P, किसी लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता P उसके फोकस दूरी f के बराबर होती है। उसके फोकस दूरी f के बराबर होती है। सॉरी, उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रम होती है। उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम होती है। फाइनली यहाँ तक हमने आप लोगों को समझा दिया है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P बराबर 1/f, 1/f हो गया। यही जो हमारा जो संबंध निकल के आता है यही तो हो गया कि लेंस, किसी भी लेंस की क्षमता P, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम, मतलब अंश में 1 जाएगा और बटा में f आएगा। यही नहीं होता है व्युत्क्रम। तो यहाँ तो हमने लिख दिया और प्रूव्ड भी हो गया कि किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, यानी कि 1/f हो जाएगा। समझ गए आप लोग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए जो हमें उम्मीद है। और अब जो इस दोनों चैप्टर जो हो गया है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर से जो हमको निकल के आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और मेरे तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद। खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और देखने वाले को देखने दीजिए। क्या बोलता है दुनिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब रखना है, कि हम क्या करें उससे हमको मतलब रखना है। दुनिया क्या बोलती है उससे हमको कोई मतलब नहीं रख रहा है। इसलिए खूब पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। जो जलता है उसको जलने दीजिए। अगर आप इतना खूब तरक्की कीजिएगा तो आपके पड़ोस जो लोग रहते हैं, जो नहीं भी जलते हैं ना, वो भी आपकी तरक्की देख करके एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। इतना तरक्की कीजिए, इतना तरक्की कीजिए। तो फिर साथियों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।